आंगनबाड़ी केंद्र हम किस तरह से पहुँचते हैं, कैसा हमारा रास्ता होता है, तो आपके साथ सब चीज़ शेयर करूँगी। तो चलते हैं मेरे साथ, बने रहिए मेरे साथ। और वहाँ जाके हम क्या क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, तो ये सब चीज़ आपसे शेयर करूँगी। तो बने रहिए मेरे साथ, चले। तो आज मैं मिलाती हूँ अपने मदन भैया से, जो हमारे सेंटर के बाहर इनकी चाय की और खाने पीने की शॉप है। ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और पूरे क्षेत्र में जितना है खाने पीने की जिम्मेदारी, क्योंकि एक ही दुकान होने के नाते सारी जिम्मेदारी इन्हीं की है। और इनकी इतनी अच्छी बात है कि किसी को भूखा नहीं रखते, और सबकी जो अटक बिटक होती है, सब कितनी हेल्प करते हैं। तो यहाँ हमारे वहाँ सबके फेमस है मदन भैया। तो कभी आप हमारे यहाँ पर आएँ तो आपको यही मिलेंगे, एक ही दुकान मिलेगी और उसमें यही मिलेंगे। और ये इनका व्यवहार बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी बात है कि इनके वहाँ से कोई भी भूखे पेट नहीं जाता। ये जैसे तैसे करके उनका जुगाड़ करके खाना बना देता है। तो मदन भैया, सबको हेलो बोलो। बाय। हेलो। 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 हाय। तो यहाँ से हम पहुँच गए गाड़ी से। अब हमारा शुरू होता है पैदल रास्ता। तो पैदल रास्ता को दिखाऊंगी कि कितना हमारा है। तो चलते हैं पैदल पैदल। कहाँ पर है बंदर? अच्छा, वहाँ बंदर आया। अच्छा, वो बोल रहा है। ये है यहाँ का व्यू। चलते हैं हम पैदल यात्रा पे। तो धीरे चलते हैं। और मैडम हम लोग सारा बोझा लेके चल रहे हैं। तो हम तो धीरे धीरे चलते, कि हमें आदत नहीं है, तो थोड़ा सा मतलब हल्के चलते हैं, क्योंकि कभी कभी गिर भी जाते हैं, फिसल भी जाता है। अभी हमको आदत नहीं है। तो क्योंकि सफ़र बहुत लंबा होता है हमारा, कम से कम हमको लगते हैं 40-50 मिनट पैदल चलते हैं, तो अपने सेंटर पर पहुंचते हैं। तो चलते रहिए हमारे साथ आप भी। जो आप देख रहे हैं ना, ये कहते हैं यहाँ पे जो ये पत्ते सूख जाते हैं उसको इकट्ठा करते हैं, चारों तरफ से लकड़ी के लगा के और तार बाड़ करके, और इनकी बहुत अच्छी खाद बनती है। तो ये लोग यहाँ पर ये बहुत इकट्ठा करते हैं। इन दोनों के जो गर्मी का टाइम होता है, पत्ते झड़ते हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब फलों के फलों के लिए, पेड़ पौधों के लिए इनके लिए बहुत अच्छी खाद बनती है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये लूटा कहते हैं इसको। ये घास उगा के रखते हैं, तो ये जानवर के काम आती है। जैसे अभी बारिश होती है, बहुत ठंड होती है, तो जब मतलब ये लोग बाहर नहीं निकलते, तो उसके लिए ये लोग सब ये जमा के रखते हैं। तो इसे लूटा बोलते हैं हमारे पहाड़ी में। तो ये यहाँ का, ये देखिए, ये हर घर में मिलेगा आपको ये सब चीज़ें। और यहाँ पे ऐसे ये लोग लकड़ी यहाँ सब काट काट के से सुखाते हैं, ताकि ये लोग आगे अपने वो घर का खाने वाने काम आ सके। ये यहाँ पे देखिए, ये लोग इसी तरह से मतलब ऐसी रास्ते पर पथरीली और ऊंचाई पे चढ़ते हैं। ये खच्चरों के साथ इन्हीं से इनका सामान भी लाते हैं, और इनका यहाँ पे पानी भी सारते हैं इसी से। हाथ लाइए वो। हाँ हाँ। तो ये इन्हीं से सारा घर का राशन लाते हैं, सामान भी लाते हैं, पानी भी लाते हैं। जो जरूरी चीज़ें होती हैं वो सब इन्हीं से मतलब सारी जाती हैं पहाड़ से घर की साइड को। तो ये देखिए, यहाँ पे सब सेब के पेड़ हो रहे हैं। अब कुछ समय के बाद ये यहीं से मतलब फिर पकेंगे, फिर सब जगह इनको एक्सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत फेमस है यहाँ पे हमारे क्षेत्र के सेब। तो इसी तरह से ये पूरा बगीचा है, पूरे क्षेत्र में बस अब सभी सेब दिखाई देंगे। देखिए यहाँ पे कूड़ा पीट बना हुआ है, ये सरकार द्वारा बनाया हुआ है। कितना अच्छा लग रहा है। देखिए ये मतलब यहाँ इस जगह पर आई, ये इतना रूरल एरिया, लेकिन यहाँ पे देख के लगा वाकई में लोग कितने जागरूक है। और ये कूड़ा पीट इन्होंने बना रखा है, और सारे जो एरिया का सब कूड़ा यहीं पे इकट्ठा होता है। रास्तों में कहीं कोई गंदगी नहीं मिलती। तो ये देख के वाकई में बहुत अच्छा लगा कि मतलब कितने लोग जागरूक हैं, मतलब हर क्षेत्र, हर जगह के, चाहे ग्रामीण हो चाहे क्षेत्रीय हो, लेकिन यहाँ पे ये पूरा जगह जगह पे ये कूड़ा पीट मतलब बनी हुई है। ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ना, ये पिरुल है। और ये यहाँ पे पूरे पूरे जगह जगह पे पूरे रास्ते भर ये पिरुल पिरुल होता है।
ये बहुत काम आता है, जैसे कि ये फल पकाते हैं उसके लिए भी काम आता है। जो फलों की पेटी वगैरह में फल लगता है उसके काम भी आता है। और ये मतलब झाड़ू भी बनती है, इससे आग भी जलाते हैं। मूंगफली वगैरह जो सेकते हैं इसी से सेकते हैं, तो ये बहुत काम आता है। और ये पता मार्केट में आप कभी सर्च करो तो ये यहाँ पे 50 रुपये किलो मिलता है। और यहाँ पे इतना ज़्यादा है, पूरी सड़कें इसी से पटी पड़ी लगा लीजिए। लेकिन इसमें थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ती चलते समय, कि बहुत फिसलता है। तो अगर फिसल गए तो इससे बहुत ज़्यादा मतलब से इंजरी भी होती है। तो ये यहाँ का, तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात होती है इस बारे में। और देखिए पिरुल ही पुरिल है पूरे यहाँ पे, बहुत टेस्टी होती है। ये देखो मैडम, ये नाशपाती जिसे चुस्की कहते हैं, वो खाते हुए खाने के लिए चोरते हुए पेट से कैसी हो रही है? बढ़िया ना? तो यहाँ पे देखिए हम धीरे धीरे पहुँच रहे हैं अपने सफ़र पे। अरे ये क्या है देखिए, अरे वाह, देखो कितने अच्छे लोग हैं यहाँ पे। देखिए किसी ने यहाँ पे छोटा प्याव खोल रखा है और साथ में गिलास भी रखा हुआ है, ताकि लोग आए तो पानी पी जाए। कितना नेक काम पुण्य काम कर रखा है। और पेड़ की छांव के नीचे कि यहाँ के बैठे और पानी पिए। तो मैडम आप पानी पियो। चलो बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया। ये देखो मिट्टी बजरी सब यहीं से ले आते हैं। ये देखिए ये अनार का पेड़, यहाँ पर भी ये अनार यहाँ पे बहुत होते हैं। ये वाह कितना बढ़िया लग रहा है। यहाँ से अब थोड़ा समय पक जाएंगे फिर हम खाएंगे। ये देखिए दोस्तों, सारा पिरुल वाला रास्ता है ये। यहाँ पे इतना संभल के चलना पड़ रहा है हम लोग को, क्या बताऊँ। देखिए ये दोस्तों, ये हमारी मंजिल वो दूर दिख रही है आपको, वहाँ पहुँचना है। अभी जाने में समय लगेगा। और ये देखिए यहाँ के नज़ारे इतने अच्छे लग रहे हैं यहाँ के। हम तो रुकते हुए नज़ारे देखते हुए आगे बढ़ पाते हैं, इकट्ठे तो चल पाते हैं। अभी हमने वो दूर जाना है, बस हम दूर से देखकर ही खुश हैं कि हमारी मंजिल दिख गई है, लेकिन अभी चलना बहुत है। तो चलते हैं, धीरे धीरे पहुँचते हैं वहाँ पे। देखिए यहाँ के कैसे रास्ते हैं, खतरनाक वाले। और अभी तो थोड़ा बहुत मौसम सही है, तो सूखे। जब हम बारिश में आते हैं तब तो यहाँ पे चलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये दोस्तों हम जिस रास्ते चल रहे हैं, ये इतना सुनसान है रास्ता है और बहुत ज़्यादा रिस्की रास्ता है। कि यहाँ पे देखिए इतनी गहरी गहरी यहाँ पे खाइयाँ हैं। अगर कोई बाघ आता है, कोई जानवर आता है, अगर यहाँ पे गिर जाते हैं ना, तो कोई देखने सुनने वाला, कोई पहचानने वाला भी नहीं होगा। मतलब ये ऐसा इतना रिस्की रास्ता है, बहुत सुनसान है ये रास्ता। बहुत कम लोग आते जाते हैं यहाँ से, ना के बराबर। हमको तो मतलब यहाँ दिखते ही नहीं लोग, हम ही दिखते हैं जब भी जाते हैं भाई। तो मतलब बहुत ही रिस्की, बहुत ही सुनसान रास्ता है ये। ये दोस्तों ये है हमारा असली पहाड़ी घर। अब तो हर जगह यहाँ भी सब ईंट कंक्रीट के मकान बन गए, सीमेंट के हो गए। लेकिन यहाँ इस मकान को देख के जो अलग ही अनुभूति होती है अपने पहाड़ से, अपने पहाड़ी मतलब रीति रिवाज परंपराओं के जुड़ाव से। तो उससे यहाँ मकान को देख के महसूस किया जाता है। बहुत अच्छा लगता है जब भी हम यहाँ पर आते तो एक आध मिनट के जरूर रुकते हैं और बस घर को देखते हैं। तो वही तो कहीं ना कहीं हमारी पहाड़ी विरासत जो कहना चाहिए, वो अभी भी मतलब लोगों ने संजो के रखी है। इसका ये बहुत अच्छा उदाहरण है। बिल्कुल पहाड़ी घर बहुत अच्छा लग रहा है ना, आप लोग को भी अच्छा लग रहा होगा। जो उत्तराखंड के हैं उनको तो मालूम ही है, लेकिन जो उत्तराखंड के बाहर में दर्शक हैं, तो हमारे पहाड़ में अक्सर ऐसे ही आपको घर मिलेंगे ज़्यादातर। तो अच्छा लगा ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसे देख के।
ये देखिए कि पैर रखना बड़ा मुश्किल होता है यहाँ पे। बाप रे, मैं तो डंडी पकड़ के चलती हूँ। मैंने डंडी लेकर आती हूँ वहीं से, तब चल पाती हूँ, नहीं तो ये तो हमारे बस की नहीं है। और देखिए ये रास्ते हमारे, ये देखिए ये रास्ते ऐसे हैं। अब बारिश में तो यहाँ पे सांप का भी बहुत डर रहता है, तो बहुत डर के संभल के जाना पड़ता है। और हम तो अपने जब जाते हैं यहाँ से बारिश में, अपने इष्टो याद करते हुए जाते हैं, ऐसे लगा लीजिए। इतना यहाँ पे ख़तरनाक है। काफल का पेड़, हमारे पहाड़ी काफल का पेड़ है ये। अभी कहीं कहीं पे लगे पड़े हैं, लेकिन ज़्यादातर ख़त्म, सीज़न ख़त्म हो गया, अभी कहीं कहीं लगे हैं। तो यहाँ पर ये है, देखो दोस्तों, ये है हमारी नाशपाती चोरनी। जहाँ नाशपाती दिखी बस देखिए खट्टा हो रहा है। अच्छा देखो कुछ पकेंगे कहीं, बढ़िया हो रहा है। देखो ज़रा नाशपाती को और मैडम को हमारी छोटा दिखाई दे रहा है, वो हमने पहुंचना है। उस जगह पर थोड़ी सी दूर है। मैडम तो आता पहुंच गई, बस थोड़ा सा रास्ता और अब मिलती है। अपनी मंजिल पहुंच गए। अब अपनी मंजिल पे बस आप थोड़े बहुत काम शुरू करते हैं, तो फिर आपको अपना हमारे यहाँ क्या काम होता है आपको दिखाऊंगी। अच्छा ये है हमारी इंदु, वैक्सीन ले आई हमारे लिए। अब हम शुरू करते हैं वैक्सीनेशन। आशा हमारे लिए खाने पीने का इंतजाम करके रही, क्योंकि सुबह हम निकलते हैं तो भूखे होते हैं। तो बेचारी को बता ध्यान रहता है कि जब भी हम आते हैं हमारे चाय नाश्ता लाती भरपेट, तो हमारा पूरा दिन भर चल जाता है। थैंक यू इंदु। यहाँ पर मैं जो मेरी नई एजेंसी आई हुई है, तो उसके मैं सारे टेस्ट से देख रही हूँ और उसकी रिपोर्ट सारी चेक कर रही हूँ, जो बिल्कुल सही थी। फिर यहाँ पे बच्चों को हम वैक्सीनेशन करते हैं, उनके एज के अनुसार जो वहाँ टीकाकरण सारणी होती है उसके अनुसार हम लोग टीकाकरण करते हैं। और ये देखिए हमारी आशा बच्चे का वज़न लेते हुए, और उसके बाद फिर हम लोग कहते ये इसको जो हमारी गर्भवती है उसे आयरन कैल्शियम की दवाई दे रहे हैं और उसको कैसे खाना है ये सब बता रहे हैं। और उसके बाद फिर हम लोग फिर मैंने कहते जो हमारी ये नई गर्भवती आई है तो उसको पूरा मैंने बताया है कि आपने अपने खान पान कैसे करना है। जो आपकी क्या नई प्रेग्नेंट हो तो क्या क्या दिक्कत परेशानी आ सकती है, आपको क्या क्या फील होता है, आपने खाना कैसे खाना है अपना, और कहते हैं आपने अपने शरीर में जो खून की कमी नहीं होने देनी है, और उसकी पूर्ति हम अपने घरेलू खान पान से कैसे पूरी कर सकते हैं, और इस दौरान आपने क्या क्या करना क्या क्या नहीं करना है। तो वो सारी बातें मैं उसको अच्छे ढंग से समझा रही थी कि, और स्पेशली इस बात पे जोर दे रही थी कि आपने जो डिलीवरी हॉस्पिटल में करवानी है, और हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाने से आपको क्या क्या लाभ मिलता है आपको शिशु को। तो इस बारे में मैं उसको अच्छे ढंग से समझा रही थी, और उसको उसके घर वालों भी थे तो उनको भी कन्वेंस कर रही थी, इस बात पे जोर दे रही थी कि आपने डिलीवरी कहते हैं हॉस्पिटल में ही करवानी है। तो क्योंकि अक्सर गांव में ये होता है कि लोग दूर दराज रहते हैं और दूर मतलब हॉस्पिटल होने के चक्कर में ये लोग घर में डिलीवरी करवाते हैं। तो हम जो हमारा जो स्वास्थ्य का है जो हम लोग पूरा प्रयास रहता है कि हम लोगों का कि हम अपनी जो कहते हैं एएनसी है उनकी हम जो डिलीवरी हॉस्पिटल में करवाए। तो उसी बात पे मैं बार बार जोर दे रही थी और उनको सब समझा रही थी, और बहुत सारी बातें उसने मुझे पूछी, उसके मन में बहुत शंकाएं थी अपनी गर्भावस्था को लेके, तो वो मैंने उसका भी फिर निवारण करा। और साथ ही साथ जो पेरेंट्स आए हुए थे जिनको मैं टीका लगाया बच्चे को, तो उनको भी मैं बता रही थी कि जब टीका लगा तो उसके बाद आपने क्या क्या सावधानी बरतनी है और कैसे क्या करना है, अगर बुखार आए तो आपने क्या करना है, और जो इंजेक्शन लगाया है पहले तो मैंने उसकी जानकारी दी कि ये इंजेक्शन मैं क्यों लगा रही हूँ, इसके क्या फ़ायदे होते हैं, और इस इंजेक्शन से बच्चा किस तरह आने वाली बीमारी से या होने वाली बीमारी से सुरक्षित रहता है। और उसके बाद अगर बच्चे को जो हम वैक्सीन लगाते हैं उसके बाद मतलब बच्चों का बुखार आता है या इस तरह से कुछ दिक्कत होती है, जो भी परेशानी आती है, तो जो सामान्य होती हैं तो उनके लिए उनको हम लोग दवाई भी देते हैं। और सारी चीज़ें समझा रही थी कि अगर ऐसा होता घबराना नहीं है, किसी भी ढंग से आपको परेशान नहीं होना है, ये सब सामान्य प्रक्रिया होती है वैक्सीनेशन के बाद की। तो ये
ना खुजलाओगे क्योंकि ये फिर पक जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। और हल्का सा दर्द वर्द होता है तो क्योंकि दवाई गई है तो पेन थोड़ा बहुत होगा, ठीक है। बाकी ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये है हमारे अपने आंगनबाड़ी केंद्र, जैसा हमने बताया था कि आज हम अपने आंगनबाड़ी केंद्र में जा रहे हैं टीकाकरण करने के लिए। VHNT शनिवार को जो हमारी होती है, तो इतनी दूर से जो आपने ब्लॉग में देखा होगा तो हम यहीं के लिए आए हैं। और यह मेरी पूरी टीम है आंगनबाड़ी की। यहाँ पे पूरा स्टाफ है, 3 आंगनबाड़ी वह हैं, हेल्पर है और CHO है, आशा है और मैं हूँ। तो ये हमारा पूरी टीम है हमारी यहाँ पे आज आंगनबाड़ी केंद्र की। तो सब हेलो करो, हाय मैम। फिर मिलते हैं। तो अब अपने वैक्सीनेशन ख़त्म करके जा रहे हैं वापस घर, उसी तरह से जैसे आए थे, टेढ़े मेढ़े रास्ते से। तो अब चल रहे हैं वापस घर। और देखो इतनी ज़ोर से मैडम यहाँ पे फिसल गई। ये रास्ते बहुत पथरीले हैं और बहुत ही फिसलन भरे हैं, जैसे मैंने बताया था। तो मैडम को बेचारी को बहुत ज़ोर से फिसल गई और उनको चोट भी लग गई। जहाँ से मैं जा रही हूँ यहाँ पे बहुत ध्यान से चलना पड़ता है, हर चीज़ देखनी पड़ती है क्योंकि इस एरिया में सांप बहुत ज़्यादा हैं। तो कब कहाँ से सांप आ जाए पता नहीं। हालांकि मैंने अभी तक तो देखा नहीं, 1-2 बार मुझसे आगे से निकला है, बट मतलब इतना कोई रिस्क वाली चीज़ नहीं रही है। तो थोड़ा बहुत ध्यान से चलना पड़ता है। तो मैं अभी आगे चल के फिर मैं अपने को कंटिन्यू करूँगी, शूट करूँगी। थोड़ा यहाँ से संभल के चलती हूँ। यहाँ पे हमारी गाड़ी रुकी तो हम थोड़ा चाय पीने रुक गए क्योंकि ठंडा हो रहा है, बारिश हो रही है। तो यहाँ पे हमारे 2 दोस्त मिल गए जिनकी शॉप है। तो हम पे क्या खाओगे, मैं कहा जो बेटा आप जो आप खिलाओगे अपनी शॉप में। तो आज यहाँ पे गेस्ट हैं तो थोड़ी देर यहाँ रुक रहे हैं और कहते हैं यहाँ पे थोड़ा सा चाय पीते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ बारिश शुरू हो गई है। चलो बाय कर लो। गाड़ी में खट्टे अंगूर लेकिन है मीठे, इतने में खट्टे हैं लेकिन बहुत टेस्टी है। अच्छा मैडम, मस्त मस्त है ना। तो खाओ, अंगूर चल गए ना तो खाओ। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग, पूरा ब्लॉग। और आपने देखा कि हमने किस तरह से अपने जो टीकाकरण सत्र है उसको पूरा करा। उम्मीद करती हूँ आपका आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। और अगर हमारा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमेशा की तरह मेरी सपोर्ट कीजिएगा। तो इसी उम्मीद के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय।